गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 11 करेंगे, द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एकाचक्री नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश ने अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की और एकाचक्री नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में जा टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान नहीं सका। स्वयंवर मंडप में एक बड़ा धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। वहाँ काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी, उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में छाया देकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर को दूर दूर से अनेक वीर आए और इस स्वयंवर के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, लेकिन सभी जो है वो असफल रहे। तभी बड़े बड़े योद्धा शिशुपाल, जरासंध, संलय, दुर्योधन जैसे राजकुमार भी असफल रहे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा कि अंग नरेश जरूर सफल होंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा किया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी थोड़ी सी कसर थी कि धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। इस तरह कर्ण भी असफल हुआ। तभी ब्राह्मणों के बीच में से एक युवक उठा और ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देख सभा में हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने बिना देरी किए तुरंत एक एक करके 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोग के देखते ही देखते निशाना टूटकर नीचे गिर गया। सभा में कोहराम मच गया और इस तरह अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे डर था कि कहीं निराश राजकुमार अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीम का अनुमान ठीक निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता चला गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भारी विप्लव मच जाएगा। ये देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी जब उस युवक की मृगछाला पकड़कर जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया था। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे और वहाँ एक अग्नि की ज्वाला के समान एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उससे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद ने बुलावा भेजा और पांचों भाइयों और माता कुंती को राजभवन में बुलाया। पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे और युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। ये जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले नहीं समाये और उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो इस तरह से बेटा द्रौपदी का स्वयंवर जो है वो पूरा हुआ और अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ, अर्जुन ने स्वयंवर को जीता और द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया।